संपूर्ण दर्शक लोकन के अखन अपने सब देख रहा छे वॉइस ऑफ मिथिला और आए अपने सबके बीच में एक नया किस्म के जानकारी लक उपस्थित छी जे अपने सब सुनने हेबे 2065 साल भदो 2 गते सुनसरी जिला के कोसी के कहर के कारण 3टा गावी से बांध फूटे के कारण से ध्वस्त भ गेल रहे जे में श्रीपुर हरिपुर लोकही पश्चिम कुशा लगायत के साबिक के गावी सब रहे बाढ़ अला के बाद बाढ़ के कारण से एठमा के जतेक भी किसान बासिंदा सब में एक किस्म के निराशता छायल रहे जे के कारण से अब केना रहे केना जीवन चलते के से चिंता बनल रहे मुदा किछ दिन के बाद जे किछ जानकार व्यक्ति सब 2टा खेती पहिल रूप में शुरू करलक परवल और तरबूज के अखन अपने सब देख रहे छे जे बीघा में परवल के खेती लागल छे जे परवल खेती से अपने के पूरे नेपाल में जे टॉप मार्केट से हर एक मार्केट में सेलिंग छे उपलब्ध छे और खास करके कोसी कटान कहला के बाद तुरंत नाम आबि जाय छे ओठना ताजा परवल पावे छे और तरबूज पावे छे। तो आई अपने सबके यहाँ परवल खेती के बारे में जानकारी देले जा रहा छी और अपने सबके बीच में आए हम सब ई कोसी गाँव पालिका के कोसी कटान क्षेत्र में अवस्थित छी और उनका किसान क्षेत्र अरुण कुमार मंडल जी उनका से की से बातचीत करक लेल हम जा रहा छी। कृपया अरुण जी स्वागत है अपने के वॉइस ऑफ मिथिला में। धन्यवाद जी। अपने से कह साहब जे खेती अपने केना शुरू कर लिए और केन किस्म सुबजनी भ रहल छै दैनिक जीवन में कर केन प्रकार के उपलब्धि छै से अपने 2 शब्द। अब ई खेती पहिने सबटा खेती अथी जगह सब धान योग्य जगह रहे 2065 साल में जे बाढ़ी एले एठमा कोसी तटबंध जे फुटले तो बाढ़ी जे लेती सबटा बालुआ पूरि देलकै जब बालुआ पूरि देलकै एठमा के सब आदमी सब विस्थापित भए गेलै जे कि 1 वर्ष तक अहाँ के एठमा के संपूर्ण आदमी सब बाहर में सिविल में रहले तो उ रह के जब 1 वर्ष के बाद फरकले तो अब एठमा पूरे बालुआ रहे कुछो है वाला स्थिति नहीं रहे पूरे बंजर जमीन भए गेल रहे अब एठमा जब सब रह लागले तो अब क्या की जाए तो सब लोग ये बालुआ पर परवल खरबूजा लौका इत्यादि सब है से कह के संपूर्ण लोग छोटा सा प्रयास कल के बाहर से लत्ती व्यवसाय खोजे में लागले तकर बाद अहाँ ओना इंडिया से बंगाल दिशा से परवल के लत्ती सब एले उ लत्ती आन के तकर बाद सब एकदम लगल के कुछ लगल के तो बढ़िया फरले तो वह हिसाब से एठमा के बेसी आदमी परवल का खरबूजा के खेती में लग गए और एठमा एकदम बढ़िया से परवल खेती खूब बढ़िया से भए रहल छै और एकदम ताजा परवल एठमा पावे छै। जी ई जे परवल उत्पादन होय छै ई अपने लोकल मार्केट में बिक्री करे छै या की कहै छै नेपाल के और विभिन्न बड़का मार्केट सब में आवे छै। अहाँ के ई कटान के ई परवल एठमा के कोसी गाँव पालिका के ई परवल अहाँ के लोकल एरिया से लेके बाहर तक जा रहल छै। अब अहाँ के जना कि जनकपुर एना पर अहाँ के काठमांडू तक परवल जाय छै बाहर जते भी जना ई नेट चले छै नेट जे चले छै त एठमा रोक के परवल ताजा परवल लेके जना अहाँ के पहिने बरमजिया के पेड़ा फेमस है तहिने कटान के ई अहाँ के परवल फेमस है और एकदम ताजा परवल बढ़िया परवल एठमा पावे छै और ई नेपाल का बहुत सा बाजार में जाय छै एठमा परवल। एकरा अपने व्यावसायिक रूप में आगां बढ़ा रहल छी और होलसेल रूप में भी एकरा मार्केट में निर्यात करे छै। एकदम व्यवसाय रूप में अहाँ के देखियो अखन देखियो त पूरे हिसाब से लगने छै व्यवसायिक रूप से लगने छै और व्यवसाय रूप से खेती करे छी हमरा सब और ई अहाँ के हर एक ठाम में तो अब कल में इहो से बड़का एठमा के बेसी से बेसी आदमी के तो और दोसर कुछ नहीं भए रहल छै बालुआ बेसी से बेसी आदमी खेती करे और एहिमे जना कि अहाँ के नेपाल सरकार कुछ अनुदानो दै छै तो हम एकेटा गप कहल चाहबै कि जे अनुदान दै छै अखन ओ अनुदान से संभव नहीं छै अहाँ के 50,000 25,000 1 लाख टका अनुदान दे के करके नहीं जे अगर व्यवसाय करे छै तो ओकरा कनी कृषि में प्रोत्साहन के लागि कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए के सरकार से हमर अनुरोध है और एकदम बढ़िया से ई परवल खेती है और ऐसा बहुत अहाँ के धान गेहूँ खेती से भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है और बहुत बढ़िया छै। जी खास करके अखन देखल जाए तो ओना तो कृषि प्रधान देशे छै अपन तथापि भी बहुत सा अपन सबके गाम ठाम के एठुमा के युवा दाजू भाई लोग सब कोई की कहे छै बेसी विदेश में जाय आबे के प्रयास करत रहे छै तो हुनका सबके लेल अहाँ किछ संदेश द सकै छियै। अब हमें एकेटा गप कहबै अगर जे विदेश शुरू में जे बांध फुटले तो एठमा कोनो काम नहीं रहे विदेश बहुत सा युवा सब पलायन भेले और एठमा नेपाल में ओते रोजगार के भी
सृजना नहीं है और ये राज्य भी ओतेक नहीं कए सकल युवा के लागी ताहि दुआरे बहुत सा युवा विदेश पलायन भए गेल छै जे कुछ भी युवा सब छै ओहो सब विशेष से बेसी सबके ध्यान रखे छै कि केना विदेश जेबै किया तऽ एहिठमा ओ स्रोत साधन नहीं छै योटमा करे लए चाहते एकटा युवा एकटा कोनो कृषि में कोनो काम करते तो बहुत पैसा कमाते कुछ एहन युवा छै जे विदेश से घुरि के मेहनत करे छै ओ सब कमेबो करे छै ताहि दुआरे हम युवा सबके एकटा कहै लए चाहबै अगर जे युवा कनि करे वाला छै खटे वाला छै तऽ योटमा विदेश से बेसी पैसा कमा सकै छै कृषि में बहुत सा पैसा छै ओ हिसाब से अथी करो लेकिन सरकार के सबसे बड़का जिम्मेवारी छै नेपाल सरकार के ओ हिसाब से वातावरण बना दिया पड़ते और एहिठमा के युवा सबके ओ वातावरण बना के युवा सबके परिचालन करऽ पड़ते जैसे अपन देश के युवा बाहर नहीं जाए अपने ठाव में बैठ के कमा के 2 पैसा अर्जन क्या के बढ़िया से अपन देश में रह के। जी धन्यवाद बहुत बढ़िया जी। ये छल अरुण जी जे अपने के ठिनका लोकल किसान छे अपने सब देख रहल छै अखनी बीघा में परवल की खेती है जे परवल खेती से लाखों रुपया आमदनी है और अखन तुरंते अरुण जी कहबे कलन जे भी विदेश में वैदेशिक रोजगार के लिए युवा सब जा रहल छै अगर नेपाल सरकार हुनका सबके किछ प्रोत्साहन दे हुनका सबके किछ सहयोग करे तो विदेश से बेसी आय अर्जन अपने माटि पानि में रह के और यहाँ कृषि उपजनी से फायदा ल सके छै अपन जीवन यापन कर सके छै और जीवन के सहज बना सके छै। सखन अरुण जी के अपने सबके बीच से विदा भेलन आय के जानकारी में परवल खेती के बारे में अपने सबके बीच में जानकारी प्रस्तुत केलौ ताहि लागी अपने सब देखलिए संपूर्ण के धन्यवाद देत। ई मिथिला वॉइस से हम धर्मेंद्र मेहता अपने सबके बीच से विदा छी। हस्त धन्यवाद नमस्कार।